सब्सक्राइब कीजिए जीके टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टॉक। आज हम बीएसटीसी जीके क्विज नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए का आपके सामने है टोंक, 2 जैसलमेर, 3 बांसवाड़ा और 4 श्रीगंगानगर। उत्तर सोच लीजिए आप भी अपना। तो चार बेत जो है वो संगीत दंगल रूपी एक लोक गायन शैली है जिसको प्रारंभ किया था अब्दुल करीम व खलीफा करीम खान ने इसे प्रारंभ किया था। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा टोंक की प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर है एक, टोंक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहाँ पर स्थित ईसरदास मोदी की हवेली सर्वाधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात है? ऑप्शन एक है जयपुर, 2 झुंझुनू, 3 कोटा और 4 झालावाड़। तो ईसरदास मोदी की जो हवेली है, एक तो ये सर्वाधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी हवेली सर्वाधिक खिड़कियों के लिए सुप्रसिद्ध है या विश्वविख्यात है? तो ईसरदास मोदी की हवेली जो कि स्थित है झुंझुनू में। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हम। यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। हमें सही कथन का चयन करना है तो एक एक पॉइंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है शुष्क सागवान के वन 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ये एक सही है। सेकंड पढ़ते हैं हम। माउंट आबू पर उप उष्ण कटिबंधीय सदावन वन पाए जाते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन 3 है सागवान के वन 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी सही होगा। तो ऑप्शन 4 सीधा है। ये भी देखते हैं। पश्चिम राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले वन है। तो मिश्रित पतझड़ वाले वन पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाए जाते। ये ऑप्शन ये गलत होगा क्योंकि जो मिश्रित पतझड़ वाले वन हैं वो पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में जो वन होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन होते हैं जिनमें मुख्यतः खेजड़ी, रोहिड़ा, बबूल, केरी आदि केर जो है आदि ये पश्चिमी राजस्थान के वन होते हैं। तो मिश्रित पतझड़ वाले वन कहाँ है? तो पूर्वी राजस्थान में। ये पॉइंट बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो 1, 2, 3 यहाँ पर बिल्कुल सही पॉइंट है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 4, ए, बी, सी सही है। क्लियर आपको? चलिए आगे चलते हैं हम। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? तो मावठ किसे कहा जाता है? राजस्थान में शीतकालीन वर्षा जो होती है शीतकाल में उसे मावठ कहा जाता है। वह किन कारणों से होती है? तो ऑप्शन 1 है दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के कारण, 2 पश्चिमी विक्षोभ के कारण, 3 पछुआ हवाओं के कारण या 4 हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसून हवाओं के कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावठ होती है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ यानी मावठ का उद्गम जो होता है वो भूमध्य सागर से होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पर हमें देखना है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है मुकुंदरा हिल्स जो कि माउंट आबू में है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं और क्षेत्र दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को हमें सुमेलित करना है तो सही युग्म हमें ढूंढना है। और सरिस्का जो सवाई माधोपुर में है। तो एक तो मैं आपको बता दूं मुकुंदरा हिल्स है जो माउंट आबू में स्थित नहीं है। मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर स्थित है। सरिस्का की बात करें तो सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अलवर में स्थित है। तो ये पॉइंट भी गलत है और ये भी गलत है। तीसरा है रणथंबोर। रणथंबोर करौली में स्थित नहीं है। रणथंबोर जैसा कि हम जानते हैं सवाई माधोपुर में स्थित है। और चौथा पॉइंट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है। बिल्कुल सही, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1956 में। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में दिया गया। क्लियर आपको? एक ही क्वेश्चन के साथ मैंने आपके 2 से 3 क्वेश्चन और भी क्लियर करवाएं। इसी तरह बने रहिएगा हमारे साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है महिला स्वावलंबन के उद्देश्य से बनाई गई भामाशाह योजना के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। तो ऑप्शन चारों ऑप्शन हमें पढ़ने पड़ेंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को परिवार का मुखिया मानते हुए उनको विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया गया। यह उद्देश्य भी भामाशाह योजना के अंतर्गत था। योजना का लक्ष्य सरकारी योजनाओं का पारदर्शी वितरण और महिलाओं को मजबूती देना है। यह भी एक पॉइंट था। आगे देखते हैं हम। इस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2014 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उदयपुर में किया। बिल्कुल सही पॉइंट है। परियोजना का पहला कार्ड मुख्यमंत्री ने उदयपुर की शांताबाई को सौंपा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके
पटवारी और ग्राम सेवक, उससे जैसे रीट जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर आपको। उदयपुर की शांताबाई को पहला कार्ड सौंपा था मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने। तो चारों पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ABCD चारों सही, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट होगा। क्लियर हुआ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ऑप्शन A है श्री हीरालाल शास्त्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री हरिदेव जोशी या श्री शिवचरण माथुर। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। लिखा हुआ है राजस्थान में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, और प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, ये 2 प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो थे श्री हीरालाल शास्त्री। क्लियर आपको। श्री हीरालाल जो शास्त्री हैं वो प्रथम मुख्यमंत्री थे। और पूछा जाए प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो टीकाराम पालीवाल। श्री टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। क्लियर हुआ आपको। आगे चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, जिला परिषद का संगठन होता है। तो ऑप्शन आपके सामने, एक जिला परिषद निर्वाचित सदस्य द्वारा, सभी सरपंचों से के द्वारा, या सभी प्रधान व सरपंच मिलकर जिला परिषद का संगठन करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य जिला परिषद का संगठन कहलाते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन 1 है विधानसभा अध्यक्ष, 2 मुख्यमंत्री, 3 राष्ट्रपति या 4 राज्यपाल। तो मुख्य सचिव की नियुक्ति जो की जाती है वो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। आगे चलते हैं हम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ऑप्शन 1 है मुख्यमंत्री, 2 राज्यपाल, 3 गृह मंत्री, 4 मुख्य सचिव। जिस प्रकार राष्ट्र का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का जो संवैधानिक मुखिया होगा वो राज्यपाल होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 बिल्कुल सही है, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्य में भूमि कटाव को रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? ऑप्शन 1 है वाष्पीकरण, 2 मेड़बंदी, 3 चकबंदी या 4 जल रोक प्रक्रिया। तो राज्य में जो भूमि कटाव को रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण जो है वो उपयुक्त विधि मेड़बंदी को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 बिल्कुल सही है, मेड़बंदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फॉसिल्ड वुड पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 है जयपुर, 2 जैसलमेर, 3 जोधपुर और 4 जालोर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है उसे मेंशन किया गया है। तो जैसलमेर में फॉसिल्ड वुड पार्क स्थित है। ये जैसलमेर के आकल गांव में स्थित है, इसीलिए इसे आकल वुड फॉसिल पार्क भी कहा जाता है। क्लियर आपको। चलिए आगे चलते हैं हम। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? तो 1 रंगमहल, 2 सोथी, 3 विराटनगर और 4 बालाथल। तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले थे विराटनगर में, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में इसे बेराट कहा जाता है। और बेराट क्या है? तो इससे संबंधित एक और पॉइंट बता देता हूँ, बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो बेराट है, जो कि जयपुर में स्थित है। क्लियर आपको सब। चलिए आगे चलते हैं हम। सवाई माधो सिंह ने किस किले में अपनी 9 पासवानों के नाम पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा और अभी भी वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए। सवाई माधो सिंह ने किस किले में अपनी 9 पासवानों के नाम पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था? तो नाहरगढ़ का जो किला था उसमें सवाई माधो सिंह ने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट है, नाहरगढ़ का किला। आगे चलते हैं हम। हवेली संगीत का मुख्य केंद्र कौन सा मंदिर है? तो ऑप्शन 1 यहाँ पर उत्तर मेंशन किया हुआ है, श्रीनाथ जी का मंदिर जो नाथद्वारा में स्थित है। यहाँ पर लिखा हुआ है श्री नाथद्वारा का मंदिर, या फिर हम कहें श्रीनाथ जी का मंदिर, जो हवेली संगीत का मुख्य केंद्र माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में पाए गए भित्ति चित्रों में कहाँ स्थित छत्री के चित्र प्राचीनतम जहांगीर कालीन कहे जाते हैं? तो ऑप्शन 1 है राजा मानसिंह की छत्री आमेर, दूसरा निगजी की छत्री अलवर, तीसरा मूसी रानी की छत्री अलवर या चौथा गोराधाम की छत्री जोधपुर। तो ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप दीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। जो भी इसका आंसर सटीक व सही देगा उसका नाम अगली वीडियो में मैं हाईलाइट करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।